महागठबंधन की लहर चल रही है। कोल्हान क्षेत्र में अभी प्रथम चरण का चुनाव निपट चुका है। अब 20 तारीख को जो है यहाँ पे इस एरिया में वोट होना है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का क्या रुझान है, वह किस दल को या विचारधारा को समर्थन करने के लिए उतरी है मैदान में? राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इंडिया और एनडीए गठबंधन के घोषणा पत्र का जो है अवलोकन किया है और पूर्व में एनडीए और इंडिया गठबंधन के द्वारा किए गए कार्यों के बाद हम लोग इस पर पहुंचे हुए हैं कि हम लोग को इंडिया गठबंधन को समर्थन करना चाहिए। तो हम गोड्डा जिले के समस्त ओबीसी समुदाय से अपील करते हैं कि इंडिया गठबंधन के गोड्डा से संजय प्रसाद यादव जी को, महागामा से दीपिका सिंह पांडे जी को और उड़ियाहाट से प्रदीप यादव जी को अपार समर्थन देकर उनको विजयी बनावे। कारण है कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा लगातार कई वर्षों से आंदोलन करता रहा है। उस आंदोलन में कई मांगे रखी थी, तो ये इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, माननीय हेमंत सोरेन जी ने, केशव महतो कमलेश जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मीर साहब प्रभारी कांग्रेस झारखंड और माननीय तेजस्वी यादव जी ने ओबीसी समुदाय के बड़े हितों को साधने के लिए ओबीसी मंत्रालय, स्वतंत्र मंत्रालय गठन करने का जो है सरकार आने पर ये उन्होंने घोषणा पत्र में रखा है। साथ में मंडल कमीशन की कुछ जो हिस्से है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इससे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा उत्साहित है और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार देश में जातीय जनगणना कराने और हिस्सेदारी देने की जो है वकालत कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इंडिया गठबंधन को समर्थन करता है। दूसरी तरफ हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी का आरक्षण 27 से 14% कर दिया था और 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण शून्य। दूसरी बार जब पिछली 2019 तक माननीय ओबीसी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो वो हम लोग मुंह ताकते रह गए कि हम लोग का आरक्षण बढ़ेगा, सबका बढ़ रहा है, और ये फॉरवर्ड का ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दे दिया और ओबीसी होकर ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी मुख्यमंत्री, और हम लोग मुंह देखते रह गए। और अभी 2022 में इंडिया गठबंधन के सरकार, हेमंत सरकार ने 11 नवंबर 2022 को ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए उन्होंने विधानसभा से और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके महामहिम राज्यपाल को भेजा है, लेकिन वो वहीं पर जाकर जो है डंप हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के प्रति थोड़ा भी जो है दर्द होता तो वो कब का जो है लागू हो गया था 27%। दूसरी बात है कि यही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्यों में 40 घंटे में ईडब्ल्यूएस का सारे मापदंड को ध्वस्त करते हुए उन्होंने लागू कर दिया था। तो इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग इसी निर्णय पर पहुंचे हुए हैं कि जिसने मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू किया ये बीपी सिंह की सरकार में, तो लालू जी थे माननीय, हमारे शिक्षा के क्षेत्रों में जो है उन्होंने आरक्षण दिया है। एक बहुत बड़ा ये भी क्रांतिकारी कदम था। तो इसलिए, और भारतीय जनता पार्टी का स्थिति ये है कि उन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी आयोग बनाने का जो है दम्भ भरते हैं लगातार, लेकिन वही कि सरकारी हम लोगों ने दर्जा दे दिया है, संवैधानिक दर्जा, वही संवैधानिक दर्जा दिए हुए आयोग उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की बहाली होती है, जिसमें ओबीसी का लगभग 10,000 और एससी का आरक्षण का घोटाला किया जाता है। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहता है कि इसको सुधारा जाए, लेकिन योगी सरकार नहीं सुनती है।
माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी जो है उनको कहता है कि आपने गलत किया है, तो वो भी नहीं सुधारते हैं। और जहां भी देखिए वहां जो है घोर जातिवाद है, जिस जो अगड़ी जाति के लोग जो है प्रिंस ये क्या कहें प्रोफेसर, लेक्चरर, रजिस्ट्रार, वीसी, ये सारे पदों पर जो है एक मुफ्त जो है भर्ती की जा रही है। हमारे लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल कह के जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत मंथन के बाद हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये जो है हम लोग समर्थन कर रहे हैं। अपील करता हूं जितने जो है ओबीसी समुदाय से आते हैं, आप इसको करिए। ओबीसी जो मंत्रालय है उसकी थोड़ी सी मैं डिटेल्स कर दूं। ओबीसी मंत्रालय जब बन जाएगा, जैसे एसी और एसटी का जो है स्वतंत्र मंत्रालय है, ओबीसी का स्वतंत्र मंत्रालय हो जाएगा, तो हम इसमें लाखों करोड़ रुपया का जो है बजट आएगा। इस बजट से प्रत्येक जिले में लगभग 500 जो है छात्र छात्राओं का जो है आवासीय विद्यालय छात्रावास जो है का निर्माण होगा। इसके अलावे मेडिकल इंजीनियरिंग, यूपीएससी, जेपीएससी के लिए जो है कोचिंग कराने की भी जो है इस समय व्यवस्था है। वित्त का जो है अलग से मंडल कमीशन के तहत बहुत सारी इसमें बातें हैं। और आरक्षण बढ़ाने का, जाति जनगणना का, इन सारी बातों को जो है इंडिया गठबंधन कर रही है।